केदारनाथ धाम के भक्तों के लिए खुशखबरी, आज से खोले गए बाबा के कपाट, बजाई गई बैंड की विशेष धुन। केदारनाथ धाम में एक दिन पहले तक हो रही थी जबरदस्त बर्फबारी, ड्रोन से अद्भुत दृश्य दिखा। केदारनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल फिर से खोल दिया गया। सुबह 6:20 से श्रद्धालु करवा पा रहे हैं अपना रजिस्ट्रेशन। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं का जबरदस्त हुआ, बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। केदारनाथ के मौसम में हो रहा है सुधार, ऋषिकेश श्रीनगर के खोल दिए गए रास्ते। पौड़ी गढ़वाल में आज भी जबरदस्त बारिश, जगह जगह चारधाम के यात्री रुके। केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ जाने की तैयारियां शुरू, जोशीमठ के नृसिंह मंदिर से पांडुकेश्वर रवाना। कल पांडुकेश्वर से उद्धव कुबेर की डोली के साथ निकलेंगे मुख्य पुजारी। एक दिन पहले गरुड़ जी मूर्ति आई थी जोशीमठ। 27 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ मंदिर के कपाट, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट घोषित, 100 वर्ष के बोर्ड के इतिहास में पहली बार इतनी जल्दी आया रिजल्ट। हाई स्कूल में 89.78% छात्र पास, 93% लड़कियां और 86% लड़के सफल। 12वीं में 75.52% छात्र पास हुए, लड़कियां 83%, लड़के सिर्फ 69% पास हुए। यूपी 10वीं बोर्ड की टॉपर बनी प्रियांशी, सीता इंटर कॉलेज मुरादाबाद की प्रियांशी ने हासिल किए 98.33% अंक। 12वीं बोर्ड में महोबा के शुभ छपरा बने टॉपर, 500 में से 489 नंबर लिए। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण के विरुद्ध खिलाड़ियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कुश्ती संघ को दिया गया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी भेजा नोटिस, अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, मांगा जवाब। शुक्रवार को है अगली सुनवाई। पीड़ित पहलवानों ने 21 अप्रैल को दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में दी थी शिकायत, लेकिन पुलिस ने अभी तक दर्ज ही नहीं की एफआईआर। याचिकाकर्ताओं की वकील ने कहा पीड़ितों में एक नाबालिग भी है। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत के सील कवर में रखने की दिया आदेश। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध पहलवानों के धरने का आज तीसरा दिन है। यौन शोषण के आरोप में दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवान धरने पर बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर बृजभूषण सिंह ने चुप्पी साधी, सवाल पूछने पर नहीं दिया कोई जवाब। पीड़ित खिलाड़ियों का बयान, हम चाहते हैं कि बृजभूषण को जेल भेजा जाए, हमें खेल मंत्रालय और अनुराग ठाकुर पर भरोसा नहीं। हमने स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने जितना भी हमने बातचीत की सब उनको बताया था, सब उनके सामने रखा था, फिर भी वो लोग अगर कुछ कार्रवाई करने को रेडी नहीं है तो फिर हमें लीगल तरीके से जाना पड़ेगा। हमें देश के उच्च खिलाड़ियों को खाप पंचायत का समर्थन मिला, 5-6 खाप पंचायत जंतर मंतर पर महिला खिलाड़ियों के साथ। खाप पंचायतों ने कहा हमारी बेटियों की क्या गलती, हरियाणा के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। बबीता फोगाट बोली, जांच कमेटी के एक अधिकारी ने हाथ से छीन ली थी मेरी रिपोर्ट, मुझसे की गई थी अभद्रता। जब रिपोर्ट पढ़ रही थी तो मेरे साथ इतना भी हुआ है कि मेरे सडनली एक अधिकारी ने पढ़ते हुए रिपोर्ट को हाथ से छीना गया है। जांच कमेटी की सदस्य थी बबीता फोगाट, रिपोर्ट को लेकर उन्होंने व्यक्त की थी अपनी असहमति। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में आए किसान भी, सोनीपत से किसानों का एक जत्था रवाना हुआ। किसानों ने कहा हमारी बेटियों की इज्जत के लिए हम लड़ेंगे मान सम्मान की लड़ाई। माफिया अतीक अशरफ की आईएसआई कनेक्शन पर सबसे बड़ा खुलासा, आतंकवादी जीशान को मदद करने के मिले सबूत।
अशरफ ने पासपोर्ट अधिकारी को लिखा था पत्र, जीशान को भलीभांति जानने का किया था दावा। प्रयागराज की करेली से पकड़ा गया था जीशान, इसी इलाके में था अतीक और अशरफ का अड्डा। उमेश पाल हत्याकांड में फरार गुड्डू मुस्लिम को लेकर नया खुलासा, अकेला भाग रहा है, कोई भी साथ नहीं है। गुड्डू मुस्लिम के पास नहीं बचे हैं अब पैसे, ओडिशा में कपड़ों से भरा बैग फेंक कर वो भागा। ओडिशा छत्तीसगढ़ में रुकने की सबूत, 12 दिन तक रहा ओडिशा में, इसके बाद नहीं मिली कोई लोकेशन। ओडिशा के बारगढ़ में मिली अंतिम लोकेशन, हिरासत में ली गए व्यक्ति के अनुसार गुड्डू मुस्लिम ने पुलिस से बचने के लिए बढ़ा ली अपनी दाढ़ी। उमेश पाल हत्याकांड के करीब 2 महीने बीतने के बाद भी अतीक की पत्नी शाइस्ता फरार है, एसआईटी के पास कोई शाइस्ता का सुराग नहीं। एसटीएफ और यूपी पुलिस को मिली महत्वपूर्ण जानकारी, अतीक के नाम दर्ज संपत्ति और कंपनी को अपने नाम करना चाहती है शाइस्ता। फरारी के दौरान शाइस्ता परवीन अकाउंटेंट और सीए से जुड़ी रही, दिल्ली, हरियाणा, मुंबई में हैं कई सारी कंपनियां। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद गैंग के 121 बदमाशों की लिस्ट बनाई गई, सबकी संपत्ति का ब्यौरा निकाला गया, सब कुर्क की जाएगी। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने किया प्रश्न, क्या शाइस्ता परवीन कोई अपराधी है? अगर शाइस्ता अपराधी है तो उसे कानून के हिसाब से सजा मिले। बरेली में बीजेपी मेयर उम्मीदवार के नामांकन में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, अतीक को बताया आतंकवादी, कहा ऐसे लोगों का हश्र ऐसा ही होता है। पश्चिम बंगाल के कालियागंज में रेप हत्या पीड़ितों का शव घसीटने पुलिसकर्मियों पर एक्शन, 4 सस्पेंड। ईडी की टीम पहुंची नवगछिया, कुख्यात अपराधी अखिलेश के रिश्तेदारों से करीब 10 घंटे तक पूछताछ। बिहार सरकार ने असमय कारावास मुक्ति का जारी किया आदेश, पूर्व सांसद आनंद मोहन समेत 27 को रिहा, उठे सवाल। गोपालगंज के डीएम कृष्णैया की हत्या के मामले में आरोपी थे आनंद मोहन, उम्र कैद की मिली थी सजा। बेटे चेतन आनंद की सगाई के दिन आया आदेश, परिवार में खुशी की लहर। पटना के फार्म हाउस में कल हुई थी बेटे की सगाई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत बिहार के तमाम बड़े नेताओं को मिला था न्योता। आनंद मोहन बोले, नई बहू परिवार के लिए भाग्यशाली, कदम पड़ते ही जेल से हुई रिहाई। 5 दिसंबर 1994 की घटना, बिहार में डीएम जी कृष्णैया की गाड़ी से खींचकर कर दी गई थी उनकी हत्या। एक दिन पहले अपराधी छोटन शुक्ला की हुई थी हत्या, शव यात्रा के दौरान बदला लेने के लिए उकसाने का था आरोप। आनंद मोहन की रिहाई से बिहार की राजनीति में हलचल, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के साथ देर तक घूमते दिखे आनंद मोहन। 10 अप्रैल को बिहार की जेल नियमावली में किया गया था बदलाव, ड्यूटी पर तैनात जन सेवक की हत्या वाला उपबंध को हटा दिया गया था, जिसमें जेल की सजा में माफी पर विचार नहीं था। मायावती ने आनंद मोहन की रिहाई पर आपत्ति व्यक्त की, दलित समुदाय में नाराजगी बताई, बिहार सरकार निर्णय पर करे विचार, कहा। मोदी के केरल दौरे का आज दूसरा दिन, तिरुवनंतपुरम में किया रोड शो। तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर कन्नूर वंदे भारत एक्सप्रेस का किया उद्घाटन, पीएम ने दिखाई हरी झंडी। केरल को आज 3200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात, यहां से सिलवासा जाने का पीएम का कार्यक्रम। नमो मेडिकल कॉलेज का दौरा करेंगे मोदी, दादर नागर हवेली को 4850 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा। दमन में देवका समुद्र तट पर पीएम मोदी एक लघु फिल्म की स्क्रीनिंग भी देखेंगे। आज से कर्नाटक में बीजेपी का महाप्रचार अभियान, 224 विधानसभा सीटों पर एक साथ होगा प्रचार। 28 केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और योगी समेत 150 राजनेता कर्नाटक में करेंगे बीजेपी का प्रचार। पीएम मोदी कर्नाटक में 6 दिन करेंगे चुनाव प्रचार, पीएम की होंगी 25 रैलियां। कर्नाटक में आज भी अमित शाह की रैली और रोड शो, बागलकोट में जनसभा।
विजयपुरा में अमित शाह की जनसभा, शाम को यादगिरी में होगा रोड शो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली। यूपी एटीएस समेत सभी एजेंसियों को अलर्ट किया गया। लखनऊ के गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज। 23 अप्रैल को सोशल मीडिया की व्हाट्सएप डेस्क पर आया था धमकी भरा संदेश। गृह मंत्रालय से खबर, एनआईए के एसपी विशाल गर्ग को किया गया सस्पेंड। विशाल गर्ग पर मणिपुर से जुड़े एक मामले में पैसे लेने का है आरोप। एनआईए हेडक्वार्टर में मौजूद एसपी के ऑफिस को किया गया सील। 2 वर्ष पहले भी दिल्ली में व्यापारी से रिश्वत लेने के मामले में हुए थे विशाल गर्ग सस्पेंड। तब एनआईए जांच में विशाल गर्ग समेत 2 लोगों को मिली थी क्लीन चिट। पीएफआई के विरुद्ध एनआईए की बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, गोवा में छापे। दरभंगा के उर्दू बाजार में छापे। प्रतिबंधित पीएफआई संगठन से जुड़ी गतिविधियों की जांच। मोतिहारी में एनआईए की टीम ने कुआवा गांव में छापा मारा। सज्जाद अंसारी के घर में तलाशी। पीएफआई से जुड़े मामले में छापे। दुबई में नौकरी करता है अंसारी। बिहार में 12 और यूपी में 2 जगहों पर छापे। पंजाब, गोवा में एक एक ठिकाने पर तलाशी। यूपी के औरैया में दर्दनाक हादसा। आंधी से उड़कर आई टिन शेड की चपेट में आने से 10 साल की बच्ची की मौत। भरतपुर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग में आग। दमकल विभाग की गाड़ियों ने मुश्किल से काबू पाया। लखीमपुर में वन विभाग ने मुक्त कराई 700 एकड़ जमीन। माफियाओं का था जमीन पर कब्जा। जोधपुर में अतिक्रमण तोड़ने गई टीम पर लोगों का हमला। जेसीबी चालक हुआ घायल। पाकिस्तान से आए विस्थापितों को बेची जा रही थी जमीन। गिराए गए 70 पक्की मकान। पटना सिटी में 10 वर्ष की बच्ची की ऑटो से टक्कर में मौत। ऑटो ड्राइवर फरार। मुरादाबाद आगरा हाईवे पर रोडवेज बस से डंपर की जोरदार टक्कर। एक बाइक सवार युवक की मौत। बस ट्रक की टक्कर में 6 यात्री घायल। बेकाबू होकर पलटी बस। क्रेन से हटाने की नौबत। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में तूफानी बारिश में उड़ गई स्कूल की छत। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में दबंगों ने युवक को पीटा। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने केस दर्ज किया। मुजफ्फरपुर में कॉलेज के सामने जबरदस्त मारपीट हुई। वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने संज्ञान लिया। मुजफ्फरपुर की घटना। कॉलेज गेट के सामने लड़कियों के बीच मारपीट हुई। पुलिस आने की खबर सुनते ही मौके से सारी लड़कियां भाग गईं। अहमदाबाद में एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत। घटना सीसीटीवी में कैद। सामान्य रूप से कहीं जा रहा था, अचानक गिरा, मौत हो गई। सड़क पार करते हुए हादसा हुआ। चलते चलते गिर पड़ा ये व्यक्ति। अस्पताल ले जाने से पहले ही मृत। असम के कोकराझार में केलो के 2 सदस्य पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। 4 पकड़े गए। दिल्ली में बीते 14 दिनों में सबसे कम कोरोना केसेस। संक्रमण दर लेकिन अभी भी 29% से अधिक। दिल्ली में बीते 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट में 689 कोरोना केसेस की बढ़त। इससे पहले अप्रैल में 484 केस थे। दिल्ली में बीते 24 घंटों के दौरान 3 मरीजों की मौत। अभी 371 कोरोना पेशेंट अस्पताल में भर्ती हैं। बठिंडा में कोरोना के 163 सक्रिय मामले। कई कोरोना पॉजिटिव मरीजों का निजी अस्पतालों में भी चल रहा है इलाज। पठानकोट में बढ़ गए कोरोना के मामले। कोरोना एक्टिव केस पहुंचे 41 पर 1 की मौत भी हुई। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। रहाणे की हुई वापसी। दिल्ली हैदराबाद के मैच में 7 रन से जीती दिल्ली। हैदराबाद को लगातार 5वें मुकाबले में हराया। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद को दिया था 145 रनों का लक्ष्य। हैदराबाद 6 विकेट गंवाकर 137 रन बना पाई। आईपीएल में आज गुजरात मुंबई के बीच मुकाबला। मुंबई से अब तक नहीं जीत सका है गुजरात। आईपीएल के 24 मुकाबलों के बाद
फाफ डुप्लेसिस ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे, पर्पल कैप रेस में सबसे आगे चल रहे हैं ये युजवेंद्र चहल।